welcome to 3D Studies, and this is me Adya. Welcome to you all, and as in front of you on a screen you all can see that something strange is written. It's strange why I am saying, because many of my friends have problems regarding to understand this amazing and glorious subject, that is your math. So why many of my friends have problem regarding this? Why many of my friends understand this particular subject very easily? So the difference between the understable student and non-understable student is simple, that who understand is always he is studying this particular subject with consistency. एक चीज है जो सीक्रेट है मैथमेटिक को अंडरस्टैंड करने का. व्हाट आई से कि अगर आपको मैथ को समझना है तो मैथ का जो टू रूट सीक्रेट है वो है आपका कि आपको उसे प्रैक्टिस करना है और बहुत ही पोटेंशियल रहकर करना है. उसे बीच में ब्रेक नहीं करना. आप एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 4 दिन यू ब्रेक दैट, बस यू विल नॉट अंडरस्टैंड मैथ इन एनी हाउ. और यहाँ पे एक और मैं ट्विस्ट आप लोगों को देना चाहूंगी, एंड होप सो कि ये आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग भी हो डैट कि जो स्टूडेंट आप समझते हैं जैसे कि ए है, बी है, तो उसमें से ए अगर तेज है पढ़ने में मैथ को, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन दोनों रूट को समझ गया है, सीक्रेट को कर रहा है, लेकिन अगर उसने भी इस रूट को ब्रेक डाउन कर दिया, he will not understand math. एंड उसी जगह पे अगर बी ने उसे इम्प्रूव करके उसी दोनों रूट पे चलने लगा, सो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड मैथ. वुड यू लाइक दैट? गो फ्रॉम टुडे, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड ओपन योर मैथ बुक as much as you can do, practice it. आप एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैथ में ऐसा होता है, when you start studying it, तो आप एक क्वेश्चन लगाया, 2 क्वेश्चन लगाया, 3 लगाया, नहीं लगा. बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं लगा, then you feel कि मुझसे ही नहीं लग रहा, आप खुद में ही गिल्टी फील कर कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आने वाला. But don't feel that, really. It's the thing, it's true thing that I'm telling कि don't feel that, because पहली बार में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर आपकी पकड़ में नहीं आ सकता. इट्स द ट्रू फैक्ट, इट्स द साइंटिफिक फैक्ट. इसी जगह पे आपको करना क्या है, अब आप में और बी में, जो कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो एक मिडिल स्टूडेंट है या फिर एक एवरेज स्टूडेंट है, उसमें डिफरेंस बस यहीं पे आ जाता है कि जो बी है वो हार मान जाता है, और जो ए है वो इसी जगह पे बहुत सारी चीजें अब अवेलेबल है हम लोग के पास. उस चीज का, उस क्वेश्चन, उस टॉपिक, उस चैप्टर का सोल्यूशन गिवन अप है, उस चैप्टर, उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन है उसका वीडियो सोल्यूशन गिवन अप है, उसका पीडीएफ गिवन अप है, उसके नोट्स गिवन अप है, उसके फॉर्मूला गिवन अप है, हर एक चीज गिवन अप है. बट द थिंग इज कि हम नहीं पढ़ना चाहते. सो इफ यू फील, अगर आप बहाना बनाते हैं दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द subject math, so that is not the thing. There is video of the solutions are available. There are solutions, there are PDF, there are notes, there are formulas, and there are whole chapters also covered with many amazing teachers on YouTube. So what's the problem? The problem is not under the subject math, the problem is under you. So improve that. Now by this amazing and interesting thing, today what I'm gonna do for you all. So as these questions are not understandable for many students, that NCERT solution of class 10th, that from the chapter the pair the linear equations into variables. So I'm talking about, as this is chapter number 3, pair of linear equations into variables. So I'm going to talk about today 3.1 exercise. So in front of you, hope so you can see the question very easily. So इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग की समझ में नहीं आ रहा है. ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अफ्ताज टेल्स हिज डॉटर. अफ्ताज अपनी बेटी, अफ्ताज है एक और एक उसकी बेटी है, ठीक है. तो अफ्ताज टेल्स हिज डॉटर, वो बताता है दैट 7 years ago I was 7 times as old as you. तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच सकते हैं दैट, यहाँ पे एक लाइन है कि अफ्ताज, नाउ सी
whatever the important things are there, underline them. What can be the important things over here? That can be that Aftaj and his daughter, there are two particular character in this particular question. 7 years ago, ago means back, alright, past. I mean Aftaj is telling na, to Aftaj, I'm circling and I'm doing like this, that Aftaj is telling that he was 7 times as old as you. You here means daughter. So if the age of the Aftaj is X and if the age of the daughter is Y, if Y, so he is saying कि जो अफ्ताज है वो 7 टाइम्स है, मतलब कि अफ्ताज ऑलरेडी 7 है बट उस अपनी बेटी से, तो हम यहाँ पे 7y कर सकते हैं, सिंपल. वर देन, ओके, ऑल्सो देयर ऑल्सो 3 years from now. तो ये दूसरा कोटेशन बन रहा है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक टू दिस थिंग. So if you do not understand, let's go to the solution, then you will understand very easily. So let the present age of Aftaj and his daughter be x and y. x for Aftaj और y के लिए हमने daughter की age को रख लिया और let कर लिया है, ठीक है. Now ये saying that 7 years ago. अब ago की बात है तो past है, तो अब past है, ये आपकी एक normal integer line है. I'm just gonna to give you an example. जैसे कि ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 and so on. ये 1, -2, -3 and so on. तो आप देखिए पास्ट जो होगा वो इधर होगा. लेट्स टेक द ब्लैक पेन. जो पास्ट होगा वो इधर होगा और जो प्रेजेंट होगा वो इधर होगा. प्रेजेंट हमारा पॉजिटिव से नापा जाता है और पास्ट हमारा सब्ट्रैक्शन से या फिर नेगेटिव थिंग से और माइनस के साइन से. तो यहाँ पे सिंपल है कि जब हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं 7 years अगो, सो अफ्ताज, एज ऑफ अफ्ताज विल बी x - 7 या फिर उसको आप लिख सकते हैं 7 - x, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है. सो 7 years ago age of Aftaj is x - 7 and age of daughter, as I told you, y - 7. Now according to question something was given which I am not going to tell you over here, but if you think from here, write in the comment box. I'll give you a thumbs up if your answer will be appropriate. So see, according to the question something was given that again 3 years later age of Aftaj is x plus, okay, this is the second equation. Don't go through here, look first of all over here. So after some time it is given something, but आप यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे हुआ क्या. So what is missing over here is simple, वो दूसरी कंडीशन थी, इसे आप देखिए. एज ऑफ अफ्ताज है वो x - 7 है और एज ऑफ डॉटर को हमने लेट कर दिया है y - 7, और ये जो बात हुई है एज को नापा गया है ये 7 years अगो की बात की है. लेकिन एक और चीज दी गई थी क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दें, that Aftaj tells his daughter, और ये 7 years ago की बात है, ठीक है, that I was 7 times as old as you. यहाँ भी 7 है और यहाँ भी, ये कौन सा 7 आ गया, और यहीं पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स गलत कर जाते हैं. सो डोंट डू डैट. इसीलिए मैं क्वेश्चन पे आप लोगों को लेकर आई दोबारा, that I was अफ्ताज, फिर 7 years ago भी जो अफ्ताज है वो बड़ा है अपनी डॉटर से 7 times. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लेट किया था, ओके, सो जो हमने यहाँ पे लेट किया था कि 7 years अगो अफ्ताज की एज इतनी है और एज ऑफ डॉटर इतनी, लेकिन अब हम दोनों को कंपेयर करें सो वो हो जाएगा हमारा, जस्ट सेकेंड, ओके, सो वो हो जाएगा हमारा डैट x - 7 विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे x है, अब वो अपनी डॉटर से 7 साल बड़ा है, तो 7 इधर जो है वो 7 ऑलरेडी है, बट हमें किसका देखना है, हमें देखना है डॉटर का. तो सबसे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अफ्ताज को इधर लिखेंगे इक्वल टू, हम करेंगे 7 ब्रैकेट में और y - 7, ये हो जाएगा. अब वो 7 साल भी बड़ा है और ये 7 साल पहले की बात की जा रही है, समझ गए. 7 टाइम्स है अपनी डॉटर का और ये 7 years की बात की गई. अब इसे अगर हम सॉल्व करें, सिंपल अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये तो x - 7 एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 7y - 7. सिंपल x है यहाँ पे, ये 7y है, तो अगर हम y को इधर लेकर आएंगे तो ये -7y हो जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा 7 माइनस का 7, और ये माइनस का 7 ऑलरेडी था, ये प्लस का 7 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 7 7 जो 49 होगा. यस, सो आई एम माइनसिंग 49 by 7 will get -42 and here will get x - 7y, और यहाँ से जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी x,
जस्ट अ सेकेंड, वो आपकी आ जाएगी x माइनस 7y, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है, सो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन बनी जो हमने अभी ऊपर कर लिया था, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन अप है, दैट इज आई टोल्ड यू। नाउ अब ये क्वेश्चन कहाँ से बनी, सो लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन वंस अगेन। अब जो सेकंड थिंग क्वेश्चन में कही जा रही थी उससे भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। So the question was saying that also 3 years from now I shall be 3 times as old as you। अब ये 3 साल के बाद की बात की जा रही है, सो इसे भी देख लेते हैं। और इसके बाद हमें करना है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। ऑलराइट, सो लेट्स गो फास्टर एंड फास्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जब पहली चीज समझ में आ गई तो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सकती है आप लोग के लिए। सो यहाँ पे गिवन अप है ऑलरेडी दैट अगेन 3 years from later, लेटर मतलब बाद में, और बाद आई टेल यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर ऐड होता है। तो एज ऑफ अवताज विल बी x plus 3 एंड एज ऑफ डॉटर विल बी y plus 3। सो इजंट दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग? होप सो यस ना। पहले ऐड हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समथिंग वाज गिवन एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपका x प्लस 3 तो है, उसके साथ हम इक्वल टू करेंगे, ये y प्लस 3 है, लेकिन क्वेश्चन में गया था वो 3 टाइम्स भी है, डॉटर उसकी 3 टाइम्स भी। डोंट फॉरगेट दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो आप कर जाते हैं। तो इसे भी हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस, अब ये 3y, ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3y प्लस 3 3 9, और इधर से ये y उठ के जो हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 3y, और ये अब प्लस का 9 है और इधर प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा आपका 6, उधर तो इधर भी उधर प्लस का इधर माइनस, तो इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। सो इसे मैं एक बार फिर से आप लोग को दिखा देती हूँ व्हाट वाज द इक्वेशन। सो एज ये आपकी इक्वेशन थी x, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे आपकी इक्वेशन बनी, ओके यहाँ पे आपका इक्वेशन बनी है सिंपल। यही तो इक्वेशन आपकी अभी मैंने फॉर्म की थी, डेट x माइनस 3y, और ये 6 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस 6 इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हमें जो पहली इक्वेशन मिली थी जो 7 years के पहले की थी वो क्या है, लेट्स सी। सो ये हमें मिली थी दैट x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ये जो 7y है और ये जो 42 है, उधर जाके 42 प्लस का है, उधर जाके 42 माइनस का हो जाएगा, और इधर जो 7y प्लस का है उधर जाके माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जा सकते हैं टेबल पे, क्योंकि एज हमें पता है ग्राफिकली हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये चीज तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगी, होप सो। नाउ दीज 3 solution of this equation can be written as in follow। तो हमने क्या किया, let me show you the equation also together so you can correlate with the situation। So here that ये आपकी equation form up हुई है। So x की जगह पे हमने -7 रखा है, तो x की जगह पे जब हम -7 रखेंगे, -7, तो इधर आपका आएगा -42 प्लस 7y। तो अब हम y की जगह पे कैसे 5 है ये फाइंड आउट करना है। तो अब जैसे ये माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -7 प्लस 42 इक्वल टू 7y। तो प्लस माइनस माइनस, सो बाय डिवाइडिंग ये माइनस कर देंगे 42 से 7 को, तो आ जाएगा आपका 35। तो यहाँ पे आपका जाएगा 35 प्लस का आएगा 35 इक्वल टू 7y एंड y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 जो 35। तो इसीलिए यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है। हमने फाउंड कर लिया है। अब जो सेकंड चीज है उसे भी देख लेते हैं कि अब हमने y की जगह पे 6 रख दिया है, ठीक है, उसके मल्टीपल में रखना है हमें। तो y की जगह पे 6 रखा है, मतलब कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड -42 प्लस 7 एंड वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 6। सो 6 ये 36 एंड 42 प्लस 42 ये आ जाएगा आपका 4 एंड 4 टू 8, एंड यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ओके ये माइनस का था तो प्लस माइनस कट जाएगा और आपका 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 आ रही है, ठीक है। होप सो क्लियर, एम आई राइट? ओके दैट्स ग्रेट। एक और चीज हमने की है दैट वी पुट दी
वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू हमने रख दी है 7, या फिर x की वैल्यू आप रख सकते हैं एज इट इज यू वांट। तो x की वैल्यू अगर हमने 7 रखी है सो आ जाएगा 7 इक्वल टू -42 प्लस 7y। सो ये प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो 42 प्लस 7 विल गेट 49 ऑफ द प्लस एज ये प्लस हुआ है एंड y, तो y इज इक्वल टू 7 7 जा 49, तो ये भी हो जाए। तो 3 सोल्यूशन हमें फाउंड करनी थी, 3 कर सकते हैं, आपको 2 करना है 2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सोल्यूशन के लिए भी सेम चीज की गई है, ठीक है। ये पूरी टेबल गिवन अप है। एक बार y की जगह पे आप 6 रखिए, आपको x की जगह पे 6 रखिए, आपको y मिलेगा। y की जगह पे -1 रखिए, 3 मिलेगा एंड y x की जगह पे 0 रखेंगे तो आपको -2 मिलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पे, इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आप पहले यहाँ पे देखिए जीरोस कितने हैं हमारे पास, ठीक है, कितने जीरोस हैं हमारे पास। सो वी हैव, आई एम जस्ट ओके, सो वी हैव द जीरोस एज फॉलोज। देखिए यहां से जीरो हमारे मिलेंगे डेट -7 +5, यहां से हमें जीरो मिलेंगे 0,6 एंड यहां से मिलेंगे 7,7, ठीक है। 3 जीरोस यहां से मिले। अब हमारे यहाँ पे जीरोस आप देख सकते हैं कितने मिलेंगे, यू कैन राइट टुगेदर विद मी 6,0 3,-1 एंड 0,-2, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो पहला जीरो था वो -7,5 है, तो आप ये देख सकते हैं डेट -7,5 डेट -7,5। अब जो 7 है वो x का है और y 5 जो है y का है। तो आप देखते हैं x की लाइन ये वाली होती है आपकी, तो x वाली लाइन पे माइनस वाले साइड जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ 7 दिख रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला 7 है तो हम लोग 7 देखेंगे और y पॉजिटिव वाला देखेंगे, मतलब ऊपर साइड में ये वाला। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को क्लियरिटी से दिखा देती हूँ। ओके, सो ये आपका पॉइंट है 7, ये आपकी y स्केल पे x स्केल पे ये पॉइंट आपका 7 हो गया एंड y स्केल पे -7 हो गया और y स्केल पे ये आपका +7 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स y, ओके, दिस वाज द पॉइंट फॉर y, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका पॉइंट 7 हो गया, y स्केल पे ये आपका पॉइंट 5 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ जा रहे हैं मैं आप लोग को स्केल से दिखा देती हूँ, ये पॉइंट मैच कर रहा है, ठीक है। जो दूसरा था वो आपका था 0,6, तो अब 0 जो है वो आपका सिंपल x का है तो यहाँ पे ही आएगा, और y का 0 जो है वो मैं आपको रेड से दिखा देती हूँ, ठीक है। सो अब जो 0,6 है ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -7,5। अब अगेन x के लिए 0 है और y के लिए कितना है 6 है, वो भी पॉजिटिव का है, तो हम लोग 0 से ही स्टार्ट करेंगे और ये पॉइंट आया है। तो अब तीसरी लाइन को भी हम लोग देख सकते हैं, ये आपका हो गया। अब तीसरी लाइन को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दैट वाज योर 7,7। आपको याद हो, आपने लिखा हो शायद तो मेरे साथ। अब 7 वो पॉजिटिव की भी थी, तो 7 वो आपकी पॉजिटिव की ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और x का भी 7 तो ये पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे। सो ये पॉइंट है। तो अब इन तीनों लाइनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं विद ब्लू कलर, सो आप देख सकते हैं ये लाइन ज्वाइन हुई है, ये लाइन आपकी ज्वाइन हो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट दिस लाइन इज 7 x -7y इक्वल टू -42। होप सो यही आपकी इक्वेशन रही होगी, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, ये आपको ऑलरेडी बार में गिवन अप है, होप सो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो आपकी अगेन और भी चीजें इसमें गिवन अप थी, दैट वाज योर फर्स्ट थिंग वाज दैट 0,-2। होप सो मैं आप लोग को दिखा दूं, यहाँ पे 6,0 एंड आपका था 3,-1 एंड 0,-2। तो 6,0 हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, 6,0, तो आपको 6 पहले x का लेना है, तो 6 यहाँ पे x का आ गया आपको, और 0 आपको y का लेना है, तो ये पॉइंट आपका आ जाता है 6,0 एज ऑलरेडी रिटन। फिर आपका आएगा 3,-1, 3 पॉजिटिव का है, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग वंस अगेन बाय जूमिंग द स्क्रीन। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो है वो x का है, तो यहाँ पे आया है आपका, और जो y का है वो -1 है, तो ये दोनों पॉइंट भी यहीं पे मिले हुए हैं, ठीक है। अब जो तीसरी चीज है वो भी आप देख लीजिए, जो तीसरी चीज गिवन अप थी, ये आपको तीनों चीजें लिखनी है 0,-2, ठीक है, यही तो थी, आई होप सो। 0 है आपका x का, तो यहीं पे आ जाएगा आपका, और जो y
की -2 वैल्यू है वो यहाँ पे आई है आपकी। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इसे मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और ये आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई है। और यहाँ पे आप लाइन का नाम लिख सकते हैं, दैट वाज योर 3 माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपको होप सो क्लियर हो गया है कि जो चीज आपके क्वेश्चन ने कही थी, दैट हियर ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन एज कि अफ्ताज टेल्स हिज डॉटर 7, हर एक चीज हमने बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग था एज पर क्वेश्चन रिटन। और इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से understand कर लिया है। So hope so crystal clear. Everyone like, do share, subscribe our channel. Also to press our bell icon so you cannot miss any of the update. And not only math, there are many subjects present like chemistry, biology, English, and even though your SST of history, geography, many subjects. So you can go through that. There are playlists present in the channel of yours. So go through to and see it. Till then I'll be coming with new videos. As you can write your comment section, that there are free comment section. You can write it at whatever you want to ask from me. Alright, till that, thank you and bye bye.